हाय दोस्तों, आज जिस मूवी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसमें मकड़ियां ही ज़ॉम्बी बन जाती है और लोगों को बुरी तरीके से मारने लगती है। बहुत खतरनाक मूवी है। चलो देर न करते हुए मूवी की शुरुआत करते हैं। मध्य रेगिस्तान में 3 तस्कर चट्टानों के नीचे खोज करने जाते हैं। कुछ देर इधर उधर देखने के बाद उनमें से एक को जमीन में एक छेद मिलता है। वो जल्दी से अपने साथियों को बुलाता है और उचित को गैस से भर देता है। थोड़ी देर में वह देखता है कि एक मकड़ी छेद से बाहर आकर उसको काट लेती है और वो दर्द से छटपटाने लगता है। तभी बहुत सारी मकड़ियां छेद में से बाहर आने लगती है, जिन्हें देखकर दूसरे साथी प्लास्टिक के जार में बंद करने लगते हैं। आगे दिखाते हैं कि जिस आदमी को मकड़ी ने काटा था उसे दर्द से कोई राहत नहीं मिल रही थी। तभी दूसरे साथियों से तकलीफ से निजात दिलाने के लिए मारने का फैसला करते हैं और मकड़ियों को विदेशों में तस्करी कर देते हैं। आगे दिखाया जाता है कि फ्रांस में एक लड़का कालेब कुछ तस्करी का सामान खरीदने के लिए तस्करी की दुकान में जाता है। वहां का मालिक क्लर्क उसे अपने ऑफिस में ले जाता है, जहां कालेब उसी प्लास्टिक के जार को देखता है जिसमें मकड़ियां थी और उसे खरीदने का फैसला करता है। थोड़ी देर बाद मकड़ियों से भरे जार को अपने घर ले आता है। कुछ देर में कालेब को कुछ शरारती बच्चे छेड़ने लगते हैं और उसके पास पटाखे फोड़ देते हैं। कालेब उन्हें मारकर उनके पटाखों से भरे बैग को छीन लेता है। थोड़ी देर बाद कालेब की मुलाकात उसके दोस्त मैसिफ से होती है, जिसे साइकिल चुराने का बहुत शौक है। आगे पता लगता है कालेब एक जूते डीलर है और मैसिफ उसके जूते बेचने में मदद करता है। कुछ देर बाद कालेब अपने घर पहुंच जाता है तो देखता है उसकी बहन मेनन साफ सफाई कर रही है। कालेब उसे किसी काम के लिए डांटता हुआ अपने कमरे में चला जाता है, जहां देखता है कि लाइट बंद है। वो तुरंत लाइटों को चालू कर देता है। तभी बहुत सारी मकड़ियों का कलेक्शन दिखाया जाता है। उन मकड़ियों को जिंदा रहने के लिए लाइट की गर्मी की जरूरत पड़ती है। कालेब उनको जूते में रख देता है और उनसे वादा करता है कि उनके लिए कांच का घर लाएगा। थोड़ी देर बाद वो कमरे से बाहर आकर मेनन पर चिल्लाता है कि उसने लाइट क्यों बंद की, इसकी वजह से उसके पालतू जानवर मर सकते थे। मेनन चिल्लाते हुए कहती है क्योंकि इससे बिजली का बिल ज्यादा आता है। मेनन आगे कहती है यह अपार्टमेंट टूट रहा है, इसको बेचकर हमें कहीं और नया लग्जरी अपार्टमेंट लेना चाहिए। लेकिन कालेब मना कर देता है क्योंकि उसकी माँ की यादें उस घर में बसी हुई है। उसी दिन कालेब एक पार्टी में जाता है जहां तोमानी से टकराता है, जो कालेब से नए जूते मांगता है क्योंकि उसके पुराने जूते बहुत खराब हो चुके हैं। कालेब उसे जल्द ही नए जूते देने का वादा करता है। थोड़ी देर बाद कालेब अपनी माँ की पुरानी दोस्त क्लाउडिया से मिलता है, जो उसे सोने का हार गिफ्ट देती है और कहती है कि वो अपार्टमेंट छोड़कर जा रही है क्योंकि वो किराया अफोर्ड नहीं कर सकती, जो बहुत बढ़ चुका है। आगे दिखाते हैं कि कालेब और उसके दोस्त सभी शराब पीते हैं और बहुत ज्यादा धूम्रपान करते हैं। उधर कालेब के कमरे में एक मकड़ी छेद करके निकल जाती है। कुछ घंटे बाद जब कालेब घर पहुंचता है और कमरे में जाकर फिर से लाइट जलाता है तो देखता है कि जूते के बॉक्स से उसकी मकड़ी गायब है। पूरे कमरे में खोजबीन करने के बाद उसे कहीं नहीं मिलती है। तभी उसको एक दूसरा पालतू जीव मिल जाता है और सोने से पहले उसे कहीं छुपा देता है। जब अगली सुबह कालेब जागता है तो मेनन और उसके दोस्तों को बाथरूम ठीक करते हुए देखता है। इस वजह से नहा भी नहीं पाता है और वहां से तौरानी के पास जाकर उसे जूते दे देता है। लेकिन उसी समय कालेब को पसी देख लेता है। वो समझता है कि कालेब कुछ गलत सामान दे रहा है। कालेब तौरानी को याद दिलाता है कि पसी नजर रखे हुए हैं। तभी तौरानी एक सप्लाई रूम में छिप जाता है और अपने नए जूते पहनने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही जूते में पैर डालता है तो उसे कुछ काट लेता है। वो जल्दी से अपने पैर को बाहर निकालता है। उसी समय उसे एक मकड़ी जूते में से निकलकर उसके पैर पर रेंगती दिखती है। वो उसे फेंक देता है। वो उसे जूते से मारने की कोशिश करता है। तभी उसका कुत्ता मकड़ी को खा जाता है। उधर कालेब अपने कमरे में जाता है तो एक गिरोह उसके पालतू जानवरों को घूरते हैं, उन्हें अवैध बताकर खरीदने की कोशिश करते हैं। वहीं तौरानी बार बार कालेब को कॉल करता है पर वो नजरअंदाज कर देता है क्योंकि वो उस गिरोह को बाहर निकालने में बिजी था। जब वो चले जाते हैं कालेब दरवाजा बंद कर दरार को कपड़े से ढक देता है और तौरानी को वापस कॉल मिलाने की कोशिश करता है। तौरानी कॉल नहीं उठा पाता है क्योंकि वो दर्द से मरा जा रहा था, साथ ही उसका हाथ भी सूज गया था। वो मोबाइल का उठाने की कोशिश करता है तो वो गिर जाता है और गिलास टूट जाते हैं। अब उसके खून निकलने लगते हैं। साथ ही पड़ोसी भी परेशान हो जाते हैं क्योंकि उसका कुत्ता भौंकना बंद नहीं करता है। वो उसे बुलाने के लिए दरवाजा खटखटाते हैं पर कोई जवाब नहीं आता है। उसी समय गाइल्स दरवाजा तोड़ देता है और तोमानी मरा पाता है। जल्दी ही पुलिस भी आ जाती है, लेकिन सभी इनकार कर देते हैं कि तोमानी की मौत कैसे हुई और सभी तब ज्यादा घबरा जाते हैं जब पुलिस वालों को मास्क में देखते हैं। पर सबको लग रहा था कि तोमानी ने नशे की ओवरडोज ली है, उसी से वो मर गया है। वो आपस में बहस करते हैं तो पुलिस उन्हें शांत करते हुए अपने घर जाने की कहती है। साथ ही हिदायत भी करती है कि कोई भी अपार्टमेंट को छोड़कर नहीं जाएगा।
अगर कोई बीमार भी है तो डॉक्टर यही इलाज करेगा। और वो सब घर जाते हुए शव को ले जाते हुए देखते हैं। पुलिस तोमानी के कुत्ते को बचा लेती है। थोड़ी देर में मेनन को शक होता है शायद कालेब ने कुछ चीज तो तोमानी को नहीं बेची, पर कालेब गुस्से से लाल पीला हो जाता है। उसी बीच जॉर्डी कहता है ये नशे की वजह से नहीं मरा है, क्योंकि उसने बहुत नशेड़ी देखे हैं। कुछ देर बाद जेनी अपने सामान को सप्लाई रूम में रखने जाती है तो छत पर मकड़ियों को बहुत बड़ा जाल देखती है और अपने मुंह को रुमाल से ढक लेती है। साथ ही पूरे कमरे में स्प्रे छिड़क देती है, पर कुछ मकड़ियां पहले ही वहां से निकलकर कालेब के बाथरूम में पहुंच गई थी। जहां जॉर्डी की प्रेमिका नहा रही होती है तभी वो जमीन में देखती है तो फ्लैश का ढक्कन खुला हुआ था। वो उसे लगाने की कोशिश करती है पर वह लग नहीं पाता है। उल्टी लीला बाथरूम में गिर जाती है और कुछ ही देर में तौलिया को हिलते हुए देखती है। वह जाकर तौलिया हटाकर देखती है तो उसे कुछ नहीं मिलता है। अचानक एक मकड़ी बाहर आती है जिसे देखकर लीला शावर में छुप जाती है और मदद के लिए चिल्लाती है। तभी जॉर्डी अंदर आता है तो वो उसे मारने की कहती है, लेकिन जॉर्डी कहता है वो जानवर को नहीं मारेगा और एक गिलास से उसे पकड़ने लगता है, पर मकड़ी कूदकर सिंक के नीचे घुस जाती है। तभी और भी लोग वहां आ जाते हैं। अब चिल्लाने की बजाय जॉर्डी एक पोंछे से सिंक वाली जगह पर पीटने लगता है। हालांकि मकड़ी पोंछे पर चढ़ जाती है और वहां से कूदकर शावर पर चढ़ जाती है। तभी जॉर्डी उस पर तौलिया मारता और वह गिर जाती है और अब उसे जमीन में मार सकता था। जैसे ही मारने की कोशिश करता है वो मरती नहीं है, जिंदा ही रहती है। ये सब देखकर वो चौकन्ना रह जाते हैं। कुछ ही देर में नाली से और भी ज्यादा मकड़ियां निकलने लगती हैं। जॉर्डी जल्दी से लीला को निकालकर बाथरूम के दरवाजे को टेप से सील कर देता है। अब सबने मिलकर कालेब को सच बताने को मजबूर किया तो बता देता है उसने रेगिस्तानी मकड़ी खरीदी थी, लेकिन वो कहता वो तो छोटी से थी। फिर सब समझ जाते हैं उसके बच्चे बड़े हो गए। कालेब एक जूते का डिब्बा जॉर्डन को देता है। वो खोलता है तो उसमें भी मकड़ियां थी। वो तुरंत बंद कर देता है। मैथिस टेप से उसे भी सील कर देता है। उधर जेनी को सफाई करते में एक मरी मकड़ी मिलती है। उसी समय पुलिस आकर सबको क्वारंटाइन करने की कहती है। जेनी अब पूरे में खोजबीन कर एक विशाल मकड़ी का घोंसला खोज लेती है और उस पर भी स्प्रे कर देती है। उसके बाद टॉर्च से देखती है, तभी एक मकड़ी उसके मुंह पर हमला करती है जिससे वो गिर जाती है। आगे दिखाते हैं कि कालेब और मैथिस को छोड़कर सभी लोग पुलिस का आदेश न मानते हुए वहां से जाने लगते हैं और कालेब को भी जबरदस्ती ले जाते हैं। पर कालेब जाते जाते सभी पड़ोसियों को सच्चाई बता जाता है और क्लाउडिया के पास जाकर दरवाजा खटखटाता पर जवाब नहीं आता है तो वो दरवाजा तोड़ देता है। जहां क्लाउडिया सोफे पर मरी हुई थी और मकड़ियां उसके शरीर को खा रही थी। कालेब और मैथिस जल्दी से बाहर आ जाते हैं। वहां एक बूढ़े आदमी को मदद मांगता देखते हैं तो मैथिस मदद को जाता है, पर कालेब उसे रोक देता है कि उसे मकड़ी ने काट लिया है और भाग जाते हैं। उधर जॉर्डी नेट पर सर्च कर बताता है वो शिकारिदो परिवार की मकड़ियां हैं जो 10 गुना तक बढ़ सकती हैं। उसी समय उन्हें किचन से बर्तन टूटने की आवाज आती है। जाकर देखते हैं तो तौरानी का कुत्ता मरा पड़ा था जिसके पेट से मकड़ी निकल रही थी। जल्द ही पूरे अपार्टमेंट में हालात बदतर हो जाते हैं। अब हर अपार्टमेंट में लोग मरने लगे हैं। कालेब और मैथिस वापस जाते में अपने साथियों से टकरा जाते हैं जो भागने के लिए बेताब हैं। वहीं कालेब सारे हालत उन्हें बताता है और अंदर रहने की सलाह देता है। तभी गाइल्स सबको आकर डंडे से मारने लगता है कि सबको अंदर रहना चाहिए, पुलिस के आदेश है। थोड़ी देर में कालेब अपने अपार्टमेंट में जाकर सब कुछ चेक करता है। तभी जूते के बॉक्स से मकड़ियां निकलने लगती हैं। वो सब वहां से बाहर आ जाते हैं और नीचे जाने को सोचते हैं। जैसे जैसे वो नीचे जाते हैं उन्हें सभी अजीब मिलता है। अंत में वो एक हॉल में पहुंचते हैं जहां मकड़ियों का बहुत बड़ा जाला देखते हैं जिनमें बहुत मकड़ियां थी। जाला इतना बड़ा था कि वो सभी देखकर डर जाते हैं। थोड़ी देर में लाइट चली जाती है पर तो 1 सेकंड में ही वापस आ जाती है। पता चलता है कि यहाँ पर लाइट से ही सारे काम बनते हैं। वो सभी लोग छुपने के लिए दूसरी मंजिल पर जाते हैं और देखते हैं वहां और भी ज्यादा मकड़ी के जाले बने हुए हैं। देखते ही ऐसा लगता है उन्हें अभी ही हार्ट अटैक हो जाएगा। अब उन्हें एक नदी पार कर ही बाहर जाना पड़ेगा। अब सब अपनी कमर कस लेते हैं और एक साथ नदी के उस पार जाने लगते हैं, पर मेनन को लाइट जलाए रखने के लिए रुकना पड़ता है क्योंकि वो मकड़ियों को दूर रखती है। सभी आसानी से नदी पार कर जाते हैं। अब बारी आती है मेनन की। जैसे ही वो नदी के किनारे पर पहुंचती है लाइट बंद हो जाती है और वो लाइटर जलाकर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो जाले में फंस चुकी थी और एक मकड़ी उसके करीब आ रही थी। वो जल्दी से दौड़कर सभी लोगों के पास पहुंच जाती है। अब भी उनकी मुश्किलें खत्म नहीं हो रही थी। इस बार पुलिस गेट को ही बंद कर देती है और वो गेट को खोलने की पूरी ताकत से कोशिश करते हैं, पर पुलिस उन पर गोलियां चलाकर पीछे जाने पर मजबूर कर देती है। अब उन सबको फिर से उसी खौफनाक रास्ते से वापस जाना होगा। वो इस बार मकड़ियों से बचकर सीढ़ियों तक पहुंच जाते हैं क्योंकि पुलिस की गैस से उनका बचाव हो जाता है। पर कुछ ही देर में कालेब को एहसास होता है कि जॉर्डी गायब है। वो वापस उस खतरनाक रास्ते पर जाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। जॉर्डी को मकड़ी इस तरह पकड़ लेती है जैसे शहर को जाल में पकड़ा जाता है। जॉर्डी उसे भगाता है पर कालेब उसके करीब आने ही वाला होता है।
तभी उसे मकड़ियां दिखती हैं और वो वहां से भाग जाता है, अपने साथियों के पास जाकर राहत की सांस लेता है। उसी समय लीला अपने प्रेमी को मरते देख घबरा जाती है। कुछ ही समय में मैथिस जब ऊपर देखता है तो घबराकर नीचे गिरने लगता है, क्योंकि छत पर मकड़ियों ने पूरा कब्रिस्तान बना दिया था, जहां लाशें ही लाशें जालों में फंसी हुई थी और एक बड़ी मकड़ी बाहर आने की कोशिश में थी। मैथिस सबको आगाह कर देता है। उसके बाद वो सब दरवाजा बंद कर ऊपर भागने लगते हैं और जोर्डी को भी मौत के मुंह में छोड़ जाते हैं। थोड़ी देर में वो सभी एक कमरे में पहुंच जाते हैं, जहां लीला अपने प्रेमी को बचाने के लिए भागती है, पर कालेब रोकता है तो उससे भी लड़ने लगती है। आखिर में मेनन की बात मानकर रुक जाती है। आगे दिखाते हैं मैथिस जमीन पर एक थैला पड़ा पाता है जिसमें कि बच्चों के पटाखे थे। मैथिस उसमें से एक पटाखे को जला देता है और बाकी सभी जॉर्डी के मरने पर रो रहे होते हैं। वो चिल्लाकर सभी से कहता है, रोना बंद करो, हमें यहाँ से रास्ता देखना है, कैसे यहाँ से निकल सकते हैं और हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और बताता है आतिशबाजी की मदद से हम मकड़ियों से लड़ भी सकते हैं और छत पर जाकर किसी से मदद मांग सकते हैं। इसके बाद मैथिस एक पटाखा जमीन पर फोड़ देता है, जिससे कि छत पर मौजूद सभी मकड़ियां जम जाती हैं। इसके बाद वो सभी एक पटाखे की मदद से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन थोड़ी देर में वो बुझने लगता है। तभी मैथिस दूसरा पटाखा जलाकर सामने फेंक देता है, जिससे आग लग जाती है और आग से सारी मकड़ियां घबराकर उन्हीं के पीछे दौड़ने लगते हैं। वो सभी घबराकर ऊपर की तरफ दौड़ना शुरू कर देते हैं और मकड़ियों के पीछे धकेलने के लिए बार बार उन पर टॉर्च की लाइट मारते हैं। भागते हुए एक अपार्टमेंट के लोग उनसे मदद मांगते हैं, लेकिन वो उनसे अंदर छुपे रहने की कहकर वहां से दौड़ने लग जाते हैं और ऊपर जाकर गाइल्स के कमरे की चाबियां ढूंढने लगते हैं, जब तक कि चाबी नहीं मिल जाती। मेनन कुछ करने का प्रयास करती है, कुछ देर में चाबियां मिल जाती है और वो जल्दी से कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। इसके बाद दिखाते हैं कि कालेब अपने आप को जॉर्डी की मौत का जिम्मेदार मानता है, क्योंकि उसी की वजह से मकड़ियों का जाल फैला है। और वह लीला को बताता है कि जॉर्डी और वो बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, जो किसी से मिसअंडरस्टैंडिंग के चक्कर में अलग हो गए थे। उसी समय अचानक खिड़की में से टॉर्च की लाइट आती है और बहुत सारे पुलिस वाले अंदर आ जाते हैं। वो कालेब की एक बात सुनने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वो कह रहा था वो पड़ोसियों की मदद करने आया है। तभी उनमें एक पुलिस वाला कालेब को चुप करने के लिए बहुत जोर से मारता है, पर कालेब वापस पुलिस वालों से लड़ता है और वह आसानी से कालेब को गिरा देते हैं। अपने भाई को पीटता देख मेनन उसकी मदद के लिए आती है, पर वो उसे भी धक्का दे देते हैं। उसके बाद मैथिस एक पुलिस वाले से भिड़ जाता है, जो उसकी आंखों में मिर्च स्प्रे डाल देता है। ये देखकर सभी लोग पुलिस वालों से भिड़ जाते हैं और खूब गुत्थम गुत्था होती है, पर एक पुलिस वाला मैथिस का गला घोंटने लगता है। ये देखकर कालेब पर नहीं रहा जाता और वो बंदूक उठाकर उसे गोली मार देता है। तभी पुलिस वाले सबको उठाकर फेंक देते हैं और कालेब को पकड़ लेते हैं। कुछ देर बाद सबको बांधकर एक गैराज में ले जाया जाता है, जहां पुलिस वाले मकड़ियों से बचने के लिए छुपे हुए हैं। वहीं हम देखते हैं कि पुलिस वाले मरी हुई मकड़ियों के शवों को इकट्ठा कर रहे हैं और उनमें से एक पुलिस वाला सबको समझाता है कि इन लोगों ने हमारे मिशन को बर्बाद करने की कोशिश की है और बताता है कि इन्होंने हमारे नियमों को तोड़ा है और बहुत सारे पुलिस वालों को भी मार दिया है। तभी कालेब उन पर चिल्लाता रहता है और कहता है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। उसी समय मैथिस खांसने लगता है और पता लगता है कि उसे भी मकड़ी ने काट लिया है और उसके पास अब ज्यादा टाइम नहीं है। वो एक बहादुर की तरह वहां से बाहर जाना चाहता है। कुछ ही देर में मैथिस जनरेटर को बंद कर देता है और वो दरवाजे की तरफ दौड़ता है। पुलिस वाले को धक्का देकर कुछ ही देर में दरवाजे को खोल देता है, जिसमें से सैकड़ों मकड़ियां बाहर आने लगती है और सारे पुलिस वाले मकड़ियों पर गोली चलाने लगते हैं। तभी मकड़ियां पुलिस वालों को मारने लगती हैं और इसका फायदा उठाकर कालेब व लड़कियां वहां से भागने का मौका देखते हैं। कुछ देर में लीला और कालेब एक गाड़ी के पीछे छिप जाते हैं, लेकिन तभी उन्हें पता लगता है मेनन कहीं खो गई है। लीला अपने लाइटर से कालेब की रस्सियों को हटा देती है, जिससे कि वो और लोगों की मदद कर सके। कालेब लीला को गाड़ी में छुपने की कहता है और खुद मेनन उनको ढूंढने के लिए जाता है। उसी हुड़दंग के बीच से निकलता हुआ भागता है। कुछ देर में उसको मेनन मिल जाती है, लेकिन तभी उसे मालूम पड़ता है कि उसके पैर में गोली लग गई है और मेनन एक कार के शीशे को तोड़ देती है, जिससे कि वो छिप सके। वो अंदर जाकर कालेब के घाव पर पट्टी करती है और उससे माफी मांगती है कि और बताती है उसे भी माँ की याद आती है। ये सुनकर कालेब अपनी माँ का नेकलेस मेनन को दे देता है और कुछ ही देर में कार के शीशों पर मकड़ियां मंडराने लगती है। इससे पहले कि मकड़ी कार के अंदर आती, लीला अपनी कार की लाइट से उन्हें डिस्टर्ब कर देती है और इसका फायदा उठाकर मेनन और कालेब वहां से कार की तरफ भागते हैं। कुछ देर में लीला की कार में बैठ जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। लीला गाड़ी चलाने लगती है और वो कई गाड़ियों को टक्कर मार देती है, साथ ही पुलिस वालों को भी मार देती है। कुछ देर चक्कर लगाने के बाद आखिर उन्हें रास्ता मिल ही जाता है, लेकिन वो देखते हैं कि रास्ते में एक मकड़ी खड़ी है। कालेब बहादुरी से गाड़ी के बाहर निकलता है। तभी लीला गाड़ी की लाइट बंद कर देती है और वो मकड़ी वहां से भाग जाती है। अब कालेब सामने का दरवाजा खोल देता है और वो सभी भागने में सफल होते हैं। कुछ दिन बाद दिखाया जाता है मरे हुए लोगों की तस्वीर, जो मकड़ियों के काटने से मरे थे।
इमारत के बाहर लगा दी जाती हैं। उनकी याद में फूल, टेडी व कैंडल लगाए जाते हैं। बिल्डिंग को गिरा दिया जाता है। वहीं कालेब जॉडी वह अपनी तस्वीरों को बॉक्स में रखकर जंगल में दाब देता है, जहां उसके कंधे पर एक मकड़ी रेंगती है, जिसे वो जंगल में छोड़ देता है। और यही मूवी का एंड हो जाता है।